तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप सबको बताया था कि मेरे पापा का ट्रांसफर आ गया है, तो उसी वजह से हम निकल गए थे टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। और रास्ते में बीच में मथुरा पड़ रहा था और मेरी मम्मी का काफी मन था मथुरा घूमने का, तो हमने यहाँ पर अपना पहला ब्रेक लिया और ये ब्रेक 3 दिन का बन गया। हे गाइस, आई एम अमन एंड आई टेल माई स्टोरी थ्रू माई वीडियोस। मथुरा पहुंचते ही मैंने चेक इन किया दी केदार रिजॉर्ट में। प्रॉपर्टी काफी क्लीन, मेंटेन्ड और स्पेशियस थी और हम कार से ट्रैवल कर रहे थे, तो इनकी पार्किंग भी बहुत सेफ थी, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। तो मैंने अपना ट्रैवल प्लान बनवाया चैट जीपीटी से और उसने सबसे पहले रिकमेंड किया श्री कृष्ण जन्मभूमि जाना। ये वही एग्जैक्ट जगह मानी जाती है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, करीब 5000 साल पहले। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक प्रिजन सेल भी है। कहा जाता है कि देवकी और वासुदेव को यही बंद करके रखा गया था और इसी जगह श्री कृष्ण का जन्म हुआ था राजा कंस के समय पर। उसके बाद हम गए द्वारकाधीश टेम्पल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए और मंदिर उस टाइम तक बंद हो गया था। मैं टेम्पल के अंदर तो नहीं जा पाया, लेकिन उसके आस जो विश्राम घाट है वहां जरूर गया। ये यमुना नदी के किनारे है और मथुरा का मेन घाट माना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद यहीं पे आके विश्राम किया था, इसीलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। यहीं से मैंने बोट राइड ली और जो आप ये सामने किला देख रहे हो, इसे कंस का किला माना जाता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आज दिख रहा है वो 16th सेंचुरी में बनवाया गया था। ये मेनली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए है और यहाँ जनरली एंट्री भी नहीं होती है। उसके बाद हम वापस रिजॉर्ट आ गए और शाम का प्लान था बाके बिहारी मंदिर जाने का। ये वृंदावन के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। ये मंदिर 19th सेंचुरी में बनवाया गया था और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जो मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं है। ये मूर्ति स्वामी हरिदास जी को निधिवन में प्रकट हुई थी। स्वामी हरिदास जी जो श्री कृष्ण के भक्त थे, उनकी भक्ति से खुश होकर कृष्ण जी बाके बिहारी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ दर्शन कंटिन्यूअसली नहीं होता, बीच बीच में पर्दा बंद कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है। अगर आपकी फैमिली में कोई डिफेंस बैकग्राउंड से है तो गेट नंबर 5 से एंट्री मिल सकती है, जो कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड होता है। बाके बिहारी मंदिर के दर्शन के बाद हम गए प्रेम मंदिर। ये एक रिलेटिवली नया मंदिर है जो जगत गुरु कृपालु महाराज ने बनवाया था और 2012 में इसकी एंट्री पब्लिक के लिए ओपन हुई। ये मंदिर श्री कृष्ण और राधा जी के डिवाइन लव पर बेस्ड है और उनकी अलग अलग लीला को स्टैचूज के थ्रू दिखाया गया है। इन सब मंदिरों के दर्शन के बाद टाइम हो गया था वापस होटल जाने का। डे 2 में मैं गया था निधिवन, श्री राधा रमन मंदिर और इस्कॉन वृंदावन। वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा। तब तक के लिए सी यू सून।